वेलकम अगेन इन मेड जर्नी। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने सीबीसी रिपोर्ट और यूरिन रिपोर्ट के बारे में सब कुछ जान लिया था। उनके नॉर्मल वैल्यूज एंड वैल्यूज कम ज्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है, और हर रोज एक नए मेडिसिन के बारे में भी हम जानते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी वीडियो जरूर देख लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ईसीजी रिपोर्ट को समझने वाले हैं और कुछ चेंजेस हो तो उससे कौन सी बीमारी हुई है, उन सभी बीमारियों के बारे में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आधी जानकारी जानकारी ना होने से भी ज्यादा खतरनाक होती है। ईसीजी का लॉन्ग फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये एक टेस्ट है जो हमारे दिल की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है। ईसीजी से हम बहुत सारे बीमारियों का डायग्नोसिस कर सकते हैं, लेकिन वह समझने से पहले आपको नॉर्मल ईसीजी रीडिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पहले हम नॉर्मल ईसीजी रीडिंग करना सीखते हैं। एक नॉर्मल ईसीजी लेते हैं जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें आप पहले देखते हो पी वेव, जो कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आती है। बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आता है, और लास्ट में आती है टी वेव, जो कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन की वजह से आता है। इन वेव्स के अलावा कुछ सेगमेंट हम देखते हैं, जैसे कि पी आर सेगमेंट, जो कि पी वेव और आर वेव के बीच में आता है, एस टी सेगमेंट, जो कि एस वेव और टी वेव के बीच में आता है, और लास्ट में क्यू टी सेगमेंट, जो कि क्यू वेव और टी वेव के बीच में आता है। ये तो हो गए मेजर बातें जो हम ईसीजी में नोटिस करते हैं। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप ईसीजी में देखोगे वो है रिदम। हर ईसीजी की लास्ट लाइन जो होती हैं उसे रिदम स्ट्रिप कहते हैं। दो आर आर वेव के बीच में के डिस्टेंस से रिदम पता चलता है। दो आर आर वेव में नॉर्मल डिस्टेंस 4 खाली बड़े डिब्बे होता है। अगर कम डिब्बे आ रहे तो हमारा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, यानी उसे मेडिकल टर्म में टेकीकार्डिया कहते हैं। और अगर 4 डिब्बे से ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है तो हमारा दिल धीमी गति से धड़क रहा है, और इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। अब हम पी वेव से समझने वाली बीमारियों के बारे में जानते हैं। पी वेव एट्रियम के डिपोलराइजेशन से बनती हैं, यानी एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से बनती हैं। नॉर्मल पी वेव की लेंथ 2.5 से 3 खाली छोटे डिब्बे होती है। अगर उससे ज्यादा लेंथ हो जाए तो लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट होता है, और हाइट भी 2.5 बॉक्स ही होती हैं। अगर उससे ज्यादा हाइट बढ़ जाए तो राइट एट्रियम एनलार्जमेंट होता है। अब हम देखते हैं पीआर इंटरवल। नॉर्मल पीआर इंटरवल 3 से 5 खाली डिब्बे होता है। अगर इससे कम डिब्बे हो जाए तो उसे वोल्फ पार्किंसंस फाइट सिंड्रोम कहा जाता है, और अगर इससे ज्यादा हो तो उसमें प्राइमरी हार्ट ब्लॉक हो सकता है। अब हम देखते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्स होता है। अगर इससे कम हो जाए तो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया होता है, और अगर इससे ज्यादा बढ़ जाए तो उसे वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया कहते हैं। अब हम देखते हैं एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट नॉर्मली स्ट्रेट लाइन होता है। अगर ओ नीचे की तरफ जाए तो हाइपोक्लेमिया कंडीशन होती है, और अगर ऊपर की तरफ बढ़ जाए तो हाइपरकालेमिया या पेरिकार्डाइटिस कंडीशन होती है। अब हम देखते हैं टी वेव। टी वेव नॉर्मली 4 से 5 स्मॉल बॉक्स होता है। अगर वह कम हो जाए तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हाइपोकैलेमिया कंडीशन हो सकती है, और अगर बढ़ जाए तो सम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हाइपरकैलेमिया हो सकता है। अब लास्ट में हम देखते हैं क्यूटी इंटरवल। नॉर्मली क्यूटी इंटरवल 9 से 11 स्मॉल बॉक्स होती है। हाई कैल्शियम की कंडीशन में यह सेगमेंट का अंतर कम हो जाता है, और लो कैल्शियम में क्यूटी इंटरवल बढ़ जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम एक ईसीजी में देखते हैं और उससे पेशेंट की कंडीशन को समझते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ आया होगा। अगर हाँ तो दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर कर लेना। ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड आगे बहुत कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन से कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।